नमस्कार किसान भाइयों, सयाजी सीड्स की कहानी कीट रोग की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है फूल गोभी के 3 मुख्य रोग और उसका प्रबंधन। फूल गोभी की फसल के लिए बीज से फसल तक का रास्ता जोखिमों से भरा होता है, क्योंकि बीमारियां इसको नुकसान पहुंचाने के लिए रास्ते में घात लगाए बैठी होती है। हम यहाँ बात कर रहे हैं फूल गोभी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले ब्लैक लेग रोग, जीवाणु काला सड़न रोग और अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग और उनके प्रबंधन के बारे में। चलिए सबसे पहले जानते हैं फूल गोभी को सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले रोग ब्लैक लेग के बारे में। ब्लैक लेग की शुरुआत में फूल गोभी के तने के आधार के पास बैंगनी से काले किनारे से घिरे हुए हल्के भूरे रंग के खुरदरे अंडाकार धसे हुए धब्बे दिखाई देते हैं। युवा पौधों में संक्रमण होने से बीज पत्र व पत्तियों पर पीले अनियमित धब्बे बनते हैं और इन धब्बों के बीच में फफूंद की छोटी छोटी काली संरचनाएं दिखाई देती है। गंभीर संक्रमण में पौधे बौने होकर मुरझा जाते हैं और जड़ प्रणाली नष्ट हो जाती है। जब संक्रमित पौधे में फूलगोभी बनती है तो संक्रमण पत्तियों के आधार तक फैल जाता है और भूरे से काले धब्बे बनते हैं। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। खेत में नाइट्रोजन को 3 या 4 भाग में दें। रोग को फैलने से रोकने के लिए फफूंदनाशक का उपयोग करें। फफूंदनाशकों की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही फसल को रोगों से बचाने के लिए आप हमारे रोंगो ऐप पर रोग निवारक जानकारी देख सकते हैं। फूल गोभी को दूसरा सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला रोग है जीवाणु काला सड़न रोग। फूल गोभी के जीवाणु काला सड़न रोग में पत्तियों के किनारों पर रोग के लक्षण वी आकार के काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं, जो बढ़ते हुए तने पर होते हुए जड़ तक पहुंच जाते हैं और पूरा पौधा सड़ा हुआ सा लगता है। गंभीर संक्रमण में पूरा तना और जड़ अंदर से काला पड़ जाता है। अगर आपकी भी फसल में ये लक्षण दिखाई दे तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को खराब होने से बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को हटा दे। संक्रमित खेतों से स्वस्थ खेतों में सिंचाई के पानी को न जाने दे। खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था रखे। संतुलित उर्वरक दे और अत्यधिक नाइट्रोजन का प्रयोग न करे। 10 से 12.5 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग 1 हेक्टेयर के हिसाब से करने पर रोग नियंत्रित होता है। रोग को फैलने से रोकने के लिए दवाई का उपयोग करें। दवाइयों की लिस्ट और उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो के अंत में जानते हैं फूलगोभी को तीसरे सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले रोग अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग के बारे में। अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग से फूलगोभी की पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के गोल या अनियमित धब्बे बनते हैं, जो आपस में मिलकर पूरे क्षेत्र को सड़ा देते हैं और पत्तियां झड़ जाती हैं। प्रभावित फलों पर लक्षण बड़े गहरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। अगर आपकी भी फसल में यह लक्षण दिखाई देते हैं तो इन उपचारों को तुरंत शुरू करके अपनी फसल को बचाएं। खेत में से रोग प्रभावित पौधे और खरपतवार को नष्ट करें। नाइट्रोजन को 3 से 4 भाग में दें। रोग को फैलने से रोकने के लिए फफूंदनाशक का उपयोग करें। फफूंदनाशकों की लिस्ट और उसका विवरण आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फसल संबंधी जानकारी और कीट रोग सलाह के लिए सयाजी सीड्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और प्ले स्टोर से रोंगो ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।